जेआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हेडलाइन है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। देखिए, इसके लिए आपको 4-5 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जितने भी बिगिनर हैं वो स्टार्टिंग पीरियड में लॉस करते होंगे और एक दिन में 30 से 40 ट्रेड लेते होंगे। तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आप जाइए। एक रिस्क मैनेजमेंट का और एक 30 से 40 ट्रेड कैसे लेते हैं एक बिगिनर, उसको दोनों वीडियो का आप कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं और डेली लॉस करते हैं और लॉस प्रॉफिट का ये गेम खेलते हैं आप यहाँ पे, तो ये सब आप फिलहाल तो बंद करें। क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों आप करते हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। इसका मतलब है कि आप लॉजिकली नहीं चल रहे हैं, तो ओवर आप इस पर लॉस ही करके जाइएगा और धीरे धीरे अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आप एक बिगनर स्टार्टिंग से छोटी रकम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। अगर वो लॉस कर लिया है तो लॉस को रिकवर कैसे करें, इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कर जाएं। और लॉस रिकवर कैसे करेंगे उसकी फार्मूला हम आपको देने वाले हैं। देखिए, होता क्या है ना कि बहुत अच्छी ये फार्मूला हम आपको देंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चार्ट पर भी ले जाकर आपको समझाएंगे कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करके एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कीजिएगा तो आपको लॉस से बच जाइएगा। 10 ट्रेड लीजिएगा, उसमें से 7 से 8 में प्रॉफिट आपका होगा। तो आप चलते हैं, देखते हैं, वीडियो को लेट कर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। अब यहाँ से एक बात आप ध्यान रखिए कि आप पहले कुछ 4-5 रूलों पर ध्यान दीजिए। आपको कभी भी 1 से 2 ही ट्रेड लेना है एक दिन में, ये आप रूल बना लीजिए। आपको 4-5 ट्रेड नहीं लेना है। अगर लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट। इसके लिए हम आपको अंत तक स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे आप ट्रेड लेंगे। तो 1 से 2 ही ट्रेड आपको लेना है। दूसरा नंबर, आपको रिस्क मैनेजमेंट कर चलना है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको हम अभी भी बताने वाले हैं और एक वीडियो भी बनाया है, उस पर भी आप जाके देखिए। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको करना है। दूसरा नंबर, एसटिक एसएल के साथ काम करना है। एसएल आपका एसटिक होना चाहिए, ठीक है। एसटिक एसएल के साथ अगर काम कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चौथा नंबर रूल, अगर मान लीजिए कि आप किसी के कहने पर ट्रेड ले रहे हैं, वो आप बंद कीजिए। कोई लोग टेलीग्राम पर कहने पर, कहीं किसी के कहने और लहने पर ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि उससे ओवरऑल आपको लॉस ही होने वाला है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए कि हाँ, अगर आप किसी के पास सीखते हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि हाँ इस तरह से ट्रेड एक लर्निंग वीडियो के साथ दे रहे हैं तो करिए, वरना ऐसे किसी के कहने पर ट्रेड बिल्कुल ना लें। तीसरे नंबर, पाँचवीं नंबर बात है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें। रिस्क रिवार्ड डिसिप्लिन। आप एक दिन में मान लीजिए कि 1-2 ट्रेड आपको बोला गया, एक दिन आप ले लिए, फिर दूसरे दिन क्या कीजिएगा, फिर आप 4-5-6-10 ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपका ओवरऑल कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप रेगुलर आपको 1 से 2 ही ट्रेड लेना है। आपको हम बताएंगे कैसे लेंगे, उसका ट्रेड चार्ट पर भी चलकर समझाएंगे कहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करना है। तो 1 से 2 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अब आइए आपको हम एक चीज़ और बता दें कि हमने हेडलाइन में, थंबनेल में आपने देखा होगा कि RS 10,000 से हम लोग कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए आप कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 500-1,000 में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ये फर्जी काम ना करें। आप मिनिमम 10,000 से आप क्या काम ले सकते हैं इसमें। अब 10,000 में आप देख रहे हैं कि अगर 200 के रेट के भी ऑप्शन आप लीजिएगा तो आजकल 15 क्वांटिटी आ रहा है बिगनर के लिए, तब भी आपको कितना लगेगा, 3,000 लगेगा। तो आइए आपको रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। अब इसमें रिस्क कितना हो जाएगा वो देखिए। रिस्क में क्या करेंगे हम लोग कि जो 10,000 रुपये आपके पास है उसमें 2 से आप इंटू कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप ध्यान रखिए कि आपको 200 रुपया ही, 200 से लेकर 300 रुपये की ही रिस्क लेनी है आपकी। अब यहाँ देखिए रिस्क के हिसाब से अब हम देखेंगे तो 2 से 3% आपको रिस्क लेना है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। इस 10,000 रुपये को आप करिएगा क्या, ये 10,000 अगर आपके पास है और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं और बिगनर हैं, तो अब इसको क्या कीजिए कि इस 10,000 को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। यानी आपको अप्रॉक्सीमेटली 3500 के आसपास आएगा एक में। तो आपको सिर्फ 3500 से ट्रेड करना है। अब 3500 से ट्रेड करना है तो आप 3500 में कितना आपको क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी,
अब यहाँ देखिए 3500 डिवाइडेड बाई 15 इजकल टू यानी 233 के भाव का, यानी आपको अप्रोक्सीमेटली 230 या 33 के भाव का आपको लेना है, ऑप्शन में बाइंग करना है आपको। ठीक है, देखिए फ्राइडे को स्टार्ट होती है और थर्सडे तक आपको किसी न किसी दिन मिलेगा, तो प्रॉफिट आप इसी तरह से आप लीजिएगा। अगर थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा लेते हैं, 4500 की रेंज अपना कर लेते हैं, इसमें 10,000 रुपये है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4500 कर देंगे तो डेली आपको ट्रेड मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 300 के भाव। आप मान कर चलें कि आपको ऑप्शन में 300 के भाव से 15 क्वांटिटी अगर आप ले रहे हैं तो आप 4500 में अच्छी तरह से आप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो उसमें से सिर्फ 4500 रुपये ही, 3500 से लेकर 4500 रुपये ही खर्चा करना है आपको और उसी में आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि 10,000 में आपको मिल रहा है 45 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 45 क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्ट 45 क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगर आप लिए तो फिर आप इस सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। तो आप 3500 से 4500 का ही आपको ट्रेड लेना है, लेकिन आपके अकाउंट में 10,000 रुपया होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसमें करेंगे क्या कि अगर इससे क्या होगा कि 200 से लेकर 300 की रेंज का जितने भी भाव का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप इसमें ले सकते हैं मात्र 15 क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा 15 क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है। अब कैसे करेंगे ट्रेड, तो आप देख लीजिए 10,000 रुपये का आप 4500 का इस्तेमाल करेंगे, 15 क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। अब आइए रूल पर बताते हैं आपको कैसे आप करिएगा काम। जहाँ मर्जी आपको बाइंग नहीं करना है, बाइंग का एक रूल होता है, उस रूल पर कीजिए। अब मान लीजिए कि आपने बहुत देखा होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, फ्लैग पैटर्न, बहुत ऐसे हैं जो जिस पर लोग काम करते हैं। तो आप इसमें से कोई एक आसान वाला कोई चुन लीजिए। अभी आप नए हैं तो आपको आसान से ही काम करना है। मान लीजिए कि आपने एम पैटर्न चुन लिया, तो एम पैटर्न पे ही काम कीजिए, आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है। आपके सेटअप में एम पैटर्न अगर बन रहा है तो आप एम पैटर्न पर काम करें। आपको डब्ल्यू से, हेडन से, फ्लैग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ एम पर काम करें। ठीक है, धीरे धीरे आप जब इसके बारे में पढ़ाई कीजिएगा तो आप डब्ल्यू, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पर भी आप काम कर सकते हैं। जो बिगनर है उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप स्टार्टिंग पीरियड में आप 15 क्वांटिटी से एम पैटर्न पर काम करें। एम पैटर्न के अगर बारे में आपको जानकारी नहीं है तो एम पैटर्न के हमने 3 वीडियो बनाए हैं। एम पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ दिखेगा M1, M2 और M3, ये तीनों प्रकार की आप स्टडी कर लीजिए। आप वहाँ जाइए, आपको दिख जाएगा इस चैनल के माध्यम से स्टडी कीजिए। आप प्ले लिस्ट से देखिए तो M1, M2, M3 पर आप स्टडी कीजिए। अब आपको हम बता देते हैं कि M1, M2, M3 तीनों कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आप ये एम पैटर्न बना और इस एम पैटर्न पर आप क्या कीजिएगा कि जैसे ये नेकलाइन ब्रेक हुआ, रीटेस्ट पर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सेल कर देना, यानी ऑप्शन को बाइंग करना है, वो भी क्या, पी बाइंग करना है। ठीक है, पी को क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो पी बाइंग करेंगे और हमारी एसएल कितने की होगी, ओनली 30 रुपये का एसएल रखना है। 30 मतलब कि आपका एसएल एरिया कितना का हो जाएगा, 30 रुपीज़ का। आइए आपको डिटेल में देखते हैं। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका एम पैटर्न। अगर इसको ये नेक लाइन को ब्रेक किया है और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, पी को आपने बाइंग किया है, मान लीजिए कि 230 के भाव पर आपने बाइंग किया और ये नीचे की तरफ लेकर जाएगा, तो अब इसमें क्या करेंगे, एसएल कहाँ रहेगा, एसएल इसके हाई को ले लीजिए और इसके हाई को ले लीजिए। ठीक है, दोनों के बीच का पॉइंट का आपका एसएल होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एसएल आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। क्योंकि आप बिगनर है, आप बड़ा एसएल नहीं ले सकते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो आप ना एसएल कहाँ लगा लीजिएगा, आप यहाँ लगिए, ये ज़्यादा सेफ एरिया है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस है, मान लीजिए कि आपका इस दोनों के बीच का डिफरेंट 80 रुपये का आ रहा है या 60 रुपये का आ रहा है, तो इसमें 2 से डिवाइड कीजिए और आपको कितना लेना है एसएल, 30 रुपीज़ का एसएल लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे जाएगा ये और आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो आप एम पर ही काम करें, आपको ना उसमें डब्ल्यू दिखना चाहिए, ना हेड एंड शोल्डर दिखना चाहिए, किसी को नहीं देखना है, आप सिर्फ एम देखना है आपको और इसी पर काम करें। पूरे दिन में चार्ट कभी ना कभी एम बनाएगा और उस पर आप काम करें, पैसा निकालें, घर जाएं। डेली ऐसा ही काम करना है आपको, रूल फॉलो करते हुए। आप यहाँ से यहाँ तक के बीच का ऐसे लगानी है आपको। अब जो भी होगा 10 ट्रेड आप लीजिएगा, उसमें 8 में आपको प्रॉफिट होना ही होना है। 1-2 में एसएल होगा, आप एसएल दीजिए, उस दिन दोबारा आपको ट्रेड नहीं लेना है, एसएल दीजिए, दुकान बंद कीजिए।
अगर मान लीजिए कि एसएल रिकवरी करने के चक्कर में पड़ जाइएगा तो जो आप 2-4 दिन में प्रॉफिट किए हैं वो भी जाएगा। तो इसलिए आप जिस दिन आपको ट्रेड में एसएल हो गया दुकान को बंद करें अपना, और जिस दिन प्रॉफिट हुआ तब भी दुकान को अपना बंद करें। दोबारा आपको प्रॉफिट हो जाती है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो एक और ले लेते हैं, 10 पॉइंट और लेते हैं, 5 पॉइंट, लालच न करें इस पर, नहीं तो जो भी आपको कमाए हैं वो भी जाएगा और घर से भी टैक्स दीजिएगा और घर का भी पैसा जा सकता है इस पर। तो ये थोड़ा सतर्क होकर काम करें। आइए चार्ट पर देखते हैं कि हम लोग चार्ट पर कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर 10,000 से ट्रेड कैसे कर सकते हैं उस पर। ये देखिए, ये है आपका चार्ट, निफ्टी बैंक का है। निफ्टी बैंक का चार्ट पर आप आइए और देखते हैं इस पर कि कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। आपको हमने बताया क्या, एम पैटर्न पे। अब एम पैटर्न में देखिए क्या है, ये ऊपर गया मार्केट आया नीचे, नीचे आकर एम पैटर्न यहाँ बना। एम पैटर्न पर आप देखिए, अब ये जैसे ही नेकलाइन को आप यहाँ ब्रेक करेगा, आप यहाँ अपना ट्रेड को प्लेस करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छी खासी आपको प्रॉफिट देगा ये। अब प्रॉफिट देने के बाद आपका एसएल इस दोनों के बीच में लगाए, आप यहाँ पे एसएल लगाए, कभी ऐसा लेट नहीं होगा आपका, दोनों के बीच में लगाए और सेफ एसएल आपका यहाँ रहेगा। आपको एसएल भी बता दिया हमने। तो आप एक ही पैटर्न पर फिलहाल काम करें, ज़्यादा आपको कुछ देखना ही नहीं है। देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर गया मार्केट ऊपर जाने के बाद ये देखिए एम पैटर्न बना। एम पैटर्न पर आपने क्या करेंगे, यहाँ नेक लाइन ब्रेक हुआ, आप यहाँ ट्रेड लीजिए, नीचे की तरफ जाएगा ये, ठीक है। और इसकी प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, हम सारे एम पैटर्न के जो वीडियो बनाए उसमें डाल रखे हैं, प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक बुक करना चाहिए इंसान को। अब यहाँ देखिए आगे कहीं भी एम पैटर्न आपको दिख गया उस पर आप काम करें, एम पैटर्न के अलावा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और फिर आप दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये है, हाँ अब ये है एम पैटर्न। यह देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ देखिए यहाँ से एम पैटर्न बना रहा है। एम पैटर्न बनाने के बाद ये यहाँ से ब्रेक कर दिया, देखिए यहाँ से वो नीचे। अगर यहाँ पे आप पी बाइंग कर लेते हैं तो इस दोनों के बीच में आपका एसएल यहाँ रहेगा, एसएल कभी हिट नहीं होगा आपका, ठीक है। एसएल सेफली एसएल यहाँ पे रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपने 10-15 ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया है तो अपनी एसएल की दायरा को थोड़ा बढ़ा दें ताकि आपको सेफ एसएल मिल सके। अब यहाँ देखिए यहाँ से नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। तो आप सिर्फ एम पैटर्न पर काम कीजिएगा तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाइएगा धीरे धीरे। उसके बाद धीरे धीरे सीखते रहिए, आप बाकी पैटर्नों को भी सीखें, ठीक है। तो उसके बाद उस पर भी काम करें। तो उम्मीद है कि आप 10,000 रुपये से आप आसानी से इसको 3500 से 4500 रुपये अपना लगा कर ट्रेड डेली अपना कर सकते हैं। आपको एम पैटर्न से ज़्यादा कुछ नहीं ढूंढना है। मान लीजिए कि चार्ट आ जाए, स्टार्ट यहाँ से हुआ, आपका कोई लेना देना नहीं है, नीचे जा रहा है, जाने दीजिए इसको, ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद जैसे ही ट्रेड को एम पैटर्न बनाएगा अपने सेटअप पर काम करें, यहाँ सेटअप पर अपना ट्रेड को प्लेस करें, नीचे जाने दें इसको। बाकी ये कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पर डे आपको ट्रेड कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ये, ठीक है। जिस दिन नहीं मिलेगा ट्रेड, ज़बरदस्ती मार्केट के साथ बिल्कुल ना करें। ट्रेड नहीं मिला, नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है। लेकिन जब मिलेगा तभी करेंगे। तो इसलिए इससे आप एक बिगनर बहुत अच्छी प्रॉफिट कर सकता है। तो आप देखिए कभी भी आपको एम पैटर्न पर काम कीजिएगा, एम पैटर्न चलता ही चलता है। अब यहाँ देखिए मार्केट, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिया, ऊपर देने के बाद ये देखिए यहाँ आ गया, ऊपर से चला गया, नीचे आ गया। जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक किया एम पैटर्न, आप यहाँ अपना ट्रेड को प्लेस करें, देखिए कितने आसानी से नीचे की तरफ चला गया। तो आपको ऐसे काम करना है, ज़बरदस्ती आप ट्रेड में जहाँ मर्जी वहीं बाइंग सेल कीजिएगा तो ओवरऑल आप लॉस में रहिएगा और धीरे धीरे अकाउंट आपका जीरो भी हो सकता है। तो उम्मीद है आप इस स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे और धीरे धीरे आपको स्ट्रेटजी और भी बताएंगे। इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं और सीखिए और सीखते रहिए। सीखना ज़रूरी है, बिना सीखे इस पर काम ना करें। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।